आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण साहिब और सबसे पहले माज़रत ख्वाह हूँ। आप इंतज़ार में रहे और मैंने कई दिन जो है वो गैरहाज़री की, उसकी कुछ वजूहात थी, कुछ अहम मसरूफियात थी उसके बायस। तो अब आज से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और बात करेंगे। आज का आगाज़ करेंगे जिन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करनी है, बड़े अहम हैं और उसमें इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अटल क्यों है, उनके बेटे लंदन से अमेरिका और अमेरिका से पाकिस्तान क्यों जाएंगे और पाकिस्तान आमद के ऊपर फ़िक्रमंद कौन है और डरता कौन है उनसे, और पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह से ख़रीदा गया, ये इंकशाफ आपके सामने रखेंगे। पीटीआई कैसे डट गई और इस्टेब्लिशमेंट किसको कुचलना चाहती है, और फिर वो जो कराची वाले लोग थे जिनको कराची में रहना था और जाना था, वो सऊदी अरेबिया में जो हैं वो कैसे पहुंच गए, इन समेत दिगर आज की जो अहम खबरें हैं उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आइए कि इमरान खान साहब जो जेल में थे, जेल में हैं, लंबा अरसा हो चुका। ये बात तय है और ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, कोई भी किसी भी बड़ी सियासी जमात का कोई रहनुमा हो, तो वो जेल में अगर आप उसको रखेंगे तो मुल्क की मैशत, मुल्क की पटरी जो है, ये जो ट्रेन है, इस पटरी के ऊपर सही से नहीं चलेगी। चूँकि जब तक दुनिया के किसी भी मुल्क में और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो ममालिक तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर हुआ करते हैं, उसमें सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो वहाँ पे माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इससे कबल भी आती रहीं, कि लोग इस नहज पे आ चुके हैं कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर ली। आप फील्ड मार्शल बन गए, अब आप सदर पाकिस्तान बनने की कोशिश भी कर रहे थे, आपने लोगों को मार लिया, पकड़ लिया, जेल में रख लिया। तो अब ये बातें चल रही हैं और सदीक जान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ सभी काज़मी हैं हमारे भाई, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगस्त तक जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई और चीज़ें मुज़ाकरात, एक नया दौर शुरू होगा। और जो ताकतवर हलके थे जिनके साथ खान साहब भी बात करना चाह रहे थे, जो कि असल ताकत का सरचश्मा अवाम के बाद तो दूसरे वो हैं, तो वहाँ कोई बातचीत होगी। और इमरान खान साहब को जेल से आज निकालना है, अगस्त में निकालना है या 2026 के अगस्त में निकालना है, ये ज़रूरी है और ये एम है और इस बात ने होना है। हाँ, डील नहीं होगी, डील दी जाएगी, तो वो किस बात के ऊपर बातें तय होंगी कि कौन किसको क्या नहीं करेगा, क्या नहीं कहेगा, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब की रिहाई ने होना है। रिहाई अटल है। और वो इमरान खान जो जेल में हैं, जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, पाकिस्तानी मीडिया को ख़रीदा गया, अपना बना लिया गया, लोगों को ख़रीद लिया गया, फार्म छीने गए, फार्म बदले गए, 47 के तहत फार्म के जो है वो हुकूमत बना दी गई, सरेआम खुलेआम ये जितनी हरकतें की गई, इस सब का मलबा जो था हकीकत में जिसके ऊपर पड़ा वो इस्टेब्लिशमेंट है। और उन्होंने जिन मोहरों को सामने लाया था, जिनको आवाम की हमायत, तसल्ली, हमदर्दी हासिल नहीं थी, जिनको आवाम ने वोट नहीं दिए थे, जब वो सामने आए तो ना सिर्फ ये निज़ाम एक्सपोज हुआ बल्कि साबित करके दिखाया कि जिसको आवाम की हमायत हासिल ना हो, उस हाकिम वक्त से, उस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, उस सदर पाकिस्तान से अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो सदर है वो भी नहीं मिला करता, जो कि उनको भी पता है कि इसमें ताकतवर कौन है। तो इसलिए आर्मी चीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की। तो देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, क्या होगा, लेकिन ये बात तय है कि खान साहब ने बाहर आना है। कब आना है, कैसे आना है, ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी गौर कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा और हम भी आपको ज़रूर बताएंगे। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो लंदन में मुकीम हैं। उनका एक बड़ा बेटा जो है वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है, अपने अब्बा की तरह बॉलिंग करता है। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब के हमरा उनकी अम्मा जमाइमा जो हैं वो भी ये चाहती हैं कि ये बेटे जो हैं अपने बाप, अपने वालिद इमरान खान से मिलने पाकिस्तान जाएं। क्योंकि फ़ोन पे उस तरह से बात नहीं होती, चीज़ें नहीं हो रही, और ऊपर से आपको पता है ना कि ताने दिए जाते थे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और आम पब्लिक की तरफ से। वो बड़ा अच्छा ताना दिया जाता था कि जो शख्स अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहता है, ख़ुद जेल में है, जिसका नाम इमरान खान है, उसकी बहनें तो उसके साथ खड़ी हैं, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो क्यों नहीं आते, वो जान क्यों नहीं देते, वो तहरीक का हिस्सा क्यों नहीं बनते। वो तो बरतानिया जैसी मीठी जन्नत में मुकीम है और वो यहाँ पे रहते हैं। तो वही जो लोग ताने दिया करते थे, जो लोग कहते थे कि वो क्यों नहीं आते, अब जब इमरान खान साहब के बेटे आना चाह रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आने दें, हम इनको देख लेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे।
जब ये धमकी दे दी गई तो उसके बाद ये देखना है, हुकूमत इनकी है, सारे हालात इनके हैं, वीज़ा इन्होंने उनको देना है, चूँकि इनके तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, इनके पास तो पाकिस्तानी शरीयत नहीं है। अलग बात है कि ये पैदा पाकिस्तान में हुए थे। तो जो कहते थे आ जाएं, तहरीक में हिस्सा लें, जान दे दें, अगर इतने मुखलस हैं इमरान खान तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। तो सवाल ये है कि उनकी आमद से डरता कौन है? और राना सनाउल्लाह साहब पहले कहते थे वो आ जाएं, आप कहते हैं आ जाएंगे तो देख लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या इनको कोई वीज़ा देगा? आपका काम है लोगों, हुकूमत में जो बैठे हुए हो, इनको वीज़ा दीजिए, बाकी इन पे छोड़िए ये आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आप डरते क्यों में? ये आएंगे ना, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो ये डरना तो इनको चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो पाकिस्तान है उसके अंदर जा रहे हैं, जहाँ कोई किसी को गोली मार दे, कोई किसी को वोट दे दे, उससे वोट छीन ले तो कोई किसी को नहीं पूछता। यानी कि पाकिस्तान की अदालतें तो छोड़ें, उन लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की जो इंटरनेशनल अदालत है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत कोई दुनिया की अदालत नहीं पूछ सकती। तो इनको जाने दीजिए, ये भी अपने अब्बा की तरह दलेर हैं। तो अब ये कासिम जो हैं और दूसरे उनके भाई जो हैं, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब के हमरा अपनी अम्मा की इजाज़त जमाइमा खान से लेके पाकिस्तान अपने अब्बा को मिलने जाएंगे और जेल में मिलने जाएंगे। वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बरतानिया से रास्ते सफ़र बांधेंगे और अमेरिका जाएंगे। और अमेरिका क्यों जाएंगे? वहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, कुछ इजलास हैं, कुछ चीज़ें हैं। वहाँ पे बैठ के बात करेंगे और बताएंगे कि हमारे वालिद को किस तरह से जेल में रखा गया, बेगुनाह रखा गया। और फिर वहाँ से बातचीत करके पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्या उनको रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वीज़ा देगी? क्या बेटे अपने अब्बा से मिल सकेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर गौर करना है। और इसी मौजू के ऊपर उनकी जो अम्मा हैं, जो जमाइमा खान हैं, उन्होंने कुछ कहा और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा क्या, वो चाहती क्या है, होना क्या चाहिए, और क्या रहा है। वो कहती हैं कि मेरे बच्चों को अपने वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं है। वो तकरीबन 2 साल से जेल में तनहा कैद हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर बच्चे उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अल्लाह करे ऐसे हो, फिर खबर बनेगी और दुनिया को पता चलेगा। ये सब किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। जमाइमा खान ने ट्वीट किया है, बच्चे जाएं, उनको वीज़ा मिल जाए, उनको जेल में डाल दें। इससे बड़ा सबब हो ही क्या सकता है कि अब्बा से मिलने नहीं दे रहे, पाकिस्तान आने से खौफज़दा हैं और जेल में भी डालें। सवाब का काम करें और उस जेल में डालें जिसका नाम अडियाला जेल है। उस सेल में रखें जहां अब्बा मौजूद हैं। तो ये तो जेल तो ना हुई, ये तो तोहफ़ा होगा ना कि अपने अब्बा के साथ जेल में वक्त गुजारेंगे। तो असल में इनको सियासत करना भी नहीं आती। जिनको पाकिस्तान बुलाना चाहते थे, जब आने की कोशिश की तो आपकी मुनाफिकत सामने आ गई। आपको तो उन्हें खुश आमदीद कहना चाहिए, अच्छा तर्ज अमल रखना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, वो उसमें हिस्सा लें। 45 के टेम्परेचर में वहाँ खड़े हों, उनको लग पता जाए गर्मी क्या होती है, मीठी जन्नत इंग्लैंड क्या होता है। वालिद की तकलीफ़ को महसूस करें, अवाम के साथ खड़े हों, फिर हकीकी आज़ादी की डेफिनेशन सामने आए। आप तो इसके बरक्स कह रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो आप जो कहते हैं उस पे कायम रहिए और यही जो है वो ज़रूरी अमर है। पाकिस्तानी मीडिया को किसने ख़रीद लिया और इसके हवाले से इंकशाफ क्या है, ये मैं आपको बयान करूं कि 100 अरब रुपए के जो इश्तहारात हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चलाए गए हैं। ये उसके लिए मनो सलवा है। और जब इतनी बड़ी मिकदार में वो हुकूमत, वो इदारे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो लोग इश्तिहारात चलाते हैं जिनकी कारकर्दगी भी नहीं है, तो फिर वो पेड कंटेंट दिया जाता है और मीडिया को ख़रीदा जाता है। अपनी झूठी तारीफ़ें करवाई जाती हैं, दूध के डब्बे पे फ़ोटो लगाया जाता है, बच्चों को दूध पिलाने की बात की जाती है सड़क के ऊपर। तब विज़िट होता है जब बारिश रुक जाया करे। तो ये हुआ कुछ यूँ कि मीडिया को 100 अरब की अदायगी का इंकशाफ हुआ। वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब रुपए की अदायगी की है। इसके अलावा अखबारी इश्तिहारों के नर्ख बढ़ाने पर भी जल्द अमल दरामद होगा। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ जो हैं, उन्होंने ऐसे कहा, उनकी चीज़ें सामने आई। और ये रोज़नामा दुनिया न्यूज़ की जो है ये ख़बर है। और आप देखिए कि हर चीज़ को पैसे से ख़रीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये पांचों उंगलियां बराबर हुआ नहीं करती। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, तो आप कितनों को ख़रीदेंगे और कितनों को नहीं ख़रीद सकेंगे। ताहम ये बात है कि वो मीडिया को ख़रीद चुके हैं, उसका इंकशाफ सामने आया। 100 अरब रुपये थोड़े नहीं हैं। पीटीआई कैसे डट गई और पंजाब असेंबली में जो है वो किस नौयत का नया तमाशा शुरू हुआ। देखिए, ये मरियम साहिबा जो हैं बड़ी पवित्र हैं
ان کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اور جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی تھے, انہوں نے جو احتجاج کیا تھا, ان کے خلاف معطل کرنا تھا ان ارکان اسمبلی کو. نہائلی ریفرنس جو تھا اس کے اوپر کارروائی شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ایوان کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی, اور بارش کے بعد پورا لاہور پانی میں ڈوب چکا ہے. لیکن حکومت پنجاب مسائل حل کرنے کے بجائے جمہوریت کا گلا گونٹ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے جو ہے یہ بات بیان کی ہے کہ ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر پہلے کہتے تھے تنقید باہر احتجاج نہیں کرو, اسمبلی میں تنقید کرو. جب اسمبلی میں تنقید کی تو کہا ہم آپ کو اسمبلی کی رکنیت سے فارغ کر دیں گے. اب جب فارغ کر رہے ہیں تو وہ لوگوں نے اپنی باہر اسمبلی لگا لی چیزیں کی. یہ چاہتے ہیں نہ کوئی ہمارے خلاف بولے, نہ کوئی نظر آئے, وہ صرف ہم ہی ہوں, کوئی ہمارے سامنے نہ ہو, ہم جیسے چاہیں وہ چیز کریں. یہ بادشاہت والی جو ہے وہ مینٹلٹی ہے جس کو ہم نے دیکھا. اب دیکھیے کہ ایک شخص نے سیالکوٹ سے راحت سفر باندھا, اسے کراچی جانا تھا, لیکن کراچی رہنے والے کراچی جانے والے جو ہیں وہ جدہ پہنچ کے اور سعودی عربیہ چلے گئے. ہم پی آئی اے پہ تنقید کرتے تھے, ہم اور چیزوں پہ تنقید کرتے تھے. غفلت کی انتہا یہ دیکھیے کہ نجی ایئر لائن ایئر سیال کی غفلت. لاہور سے کراچی جانے والے لاہور سے ناٹ سیالکوٹ سے لاہور سے کراچی جانے والا مسافر جدہ پہنچ گیا, اور طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی تھی. ایئر ہوسٹس کا فرض تھا کہ وہ بتائیں غلط طیارے میں آ گیا ہوں, میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں تھا, لیکن اس کو جدہ پہنچا دیا اور یہ ساری صورتحال ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ لاہور سے کراچی جانے والے کو لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ میں بٹھانے کے بجائے اس نے ٹکٹ بھی دکھایا, سب کچھ کیا, لیکن اسے بٹھا کے جدہ پہنچا دیا. اب اس بات سے ثابت کیا ہوا کہ ہم غیر سنجیدہ لوگ ہیں, چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے. ہم کچل ڈالیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. اسٹیبلشمنٹ حکومت جو ہے وہ دھمکی دے رہی ہے, پی ٹی آئی کو دھمکی دے رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان ہیں معذرت کے ساتھ منیب فاروق صاحب, انہوں نے یہ بات بیان کی ہے, لیکن یہ باتیں بڑی لولی لنگڑی کھوکھلی ہو چکی ہیں. اس کی وجہ کہ لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں ڈرتے, لوگوں کا جو ذہن تھا وہ صاف ہو چکا. انہیں پتہ ہے سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کے اوپر کون ہے اور باطل کیا ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ وہی ہے کہ جو آج سے 1 سال پہلے تھی. مثلا آپ آئیں اسلام آباد میں دھرنا دیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, کچل دیں گے. انتشار کے لیے پنڈی اسلام آباد آنے والوں سے اس سے بھی زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا, جیسے ماضی میں نمٹا گیا ہے. ماضی کے احتجاجوں میں کیا پی ٹی آئی پرامن تھی؟ ہاں پرامن تھی, اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. 9 مئی بھی نہیں ہوا, یہ پلانٹڈ تھا. یہ ساری چیزیں, یہ وہ حرکتیں تھیں, یہ وہ جال تھا, یہ وہ سازش تھی جو کامیاب ہوئی, اور جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے. جب رہا ہوئے تو 9 کارکن ہیپاٹائٹس کی اور مختلف بیماریاں لگنے سے جان دے چکے. 26 لوگوں کو 26 نومبر کو بلکہ درجنوں لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں, سیدھے فائر مارے گئے. عمران خان اس کی وجہ سے جیل میں ہیں, لیکن یہ نہتے تھے, اب بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گی. اور آپ دے لیں دھمکی, لیکن قوم آئے گی, لوگ آئیں گے, تھوڑے آئیں زیادہ آئیں, انہوں نے رکنا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.